प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, अभी तुम्हारे पास उस पहाड़ी से एक जन्नती शख्स नमूदार होगा। हमने देखा कि थोड़ी ही देर बाद उस पहाड़ी से एक अंसारी शख्स नमूदार हुआ, जिसके आज़ाए वज़ू से वज़ू का पानी टपक रहा था और उसके बाएं हाथ में उसकी जूतियाँ थी। वो हमारे करीब आया और आकर सलाम किया, चला गया। दूसरे दिन फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बैठे हुए थे। दूसरे दिन भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात फरमाई कि अभी तुम्हारे पास उस पहाड़ी से एक जन्नती शख्स आएगा। हमने देखा फिर उस पहाड़ी से वही अंसारी शख्स नमूदार हुआ, उसके आज़ाए वज़ू से वज़ू का पानी टपक रहा था, हमारे करीब आया, हमें सलाम किया और फिर चला गया। तीसरे दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। फिर तीसरे दिन भी रसूल के लिए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात फरमाई कि मेरे प्यारे साहबियों, अभी तुम्हारे पास उस पहाड़ी से एक जन्नती शख्स नमूदार होगा। हमने देखा कि उस पहाड़ी से फिर वही अंसारी शख्स नमूदार हुआ, हमारे करीब आया और सलाम किया और जाने लगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस शख्स के पीछे पीछे जाने लगा ताकि पता कर सकूं कि आखिर इसके पास कौन सा ऐसा अमल है जिसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जन्नत की बशारत दी। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस शख्स से इजाज़त मांगी कि आप मुझे 3 दिन अपने साथ रख लें। चुनांचे उस शख्स ने मुझे इजाज़त दी। मैं उसके घर में 3 दिन मुसलसल उसी के साथ रहा, लेकिन मैंने उसको देखा कि उसके पास कोई ऐसा अमल नहीं था। लेकिन हाँ, रात के वक्त जब भी वो करवट बदलता था सोते में, तो हमेशा हर करवट में अल्लाह को याद करता था। 3 दिन गुजर जाने के बाद मैं अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था और मैंने पूछा कि आपके पास आखिर ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल आपको 3 दिन जन्नत की बशारत दी है। तो शख्स कहने लगा, ऐ अब्दुल्लाह बिन उमर, आप जो कुछ भी देखे हैं यही मेरा अमल है, मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मैं बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी को इज़्ज़त से नवाज देता है, किसी को दौलत अता करता है, किसी को शोहरत अता करता है, तो मैं उस मुसलमान भाई से हसद नहीं करता। मैं कभी भी किसी के साथ हसद नहीं करता। इसी वजह से शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नत की बशारत दी। मेरा दिल हसद से पाक है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जन्नत की बशारत दी है। हज़रात, हसद एक बहुत बुरी चीज़ है। किसी की इज़्ज़त पर, किसी की दौलत पर, किसी की शोहरत पर हसद नहीं करना चाहिए। हसद बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब, कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। जैसे आग लकड़ी को जला देती है, इसी तरह हसद नेकियों को जला देता है। तो लिहाजा हसद ना करें। किसी की इज्जत पर, किसी की शोहरत पर, किसी की दौलत पर आप हसद ना किया करें।